Hi guys, welcome. This is your समीर कोहली सर विद चैप्टर डिटर्मिनेंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बच्चों को समझ नहीं आती और समझ आ जाती हैं तो कब कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई करनी है वो नहीं समझ आता, और अगर वो भी थोड़ा बहुत समझ आ जाता है तो वहाँ जाकर घबरा जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स का ये जो लेक्चर है, प्लीज़ इस लेक्चर को जैसे मैं बोलूँ इस लेक्चर को कृपया करके एक बार ध्यान से देखना प्लस फॉलो करना। प्लीज जैसे जैसे जहां जहां पर मैं जो चीज बोलूं प्लीज उसको वैसे करना, प्लस दूसरी बार इस लेक्चर को कभी भी लाइफ में देख लेना, और तीसरी बार इस लेक्चर को कभी भी सुन लेना। साइड में चलने देना और लेक्चर को सुन लेना। दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। अगर 3 बार नहीं करोगे तो इस लेक्चर को अभी बंद करो और मत देखो, अपना टाइम मत वेस्ट करो। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिटर्मिनेंट्स में अच्छा है तो जय माता दी। इसमें मैं आपको कुछ तो समीर भैया के फैक्ट्स बताऊंगा, आई एम समीर कोहली, कुछ बुक वाले फैक्ट्स बताऊंगा, और कुछ इसमें जुगाड़ जिसे मैं एक्स फैक्टर बोलता हूं जो तुम्हें रखना पड़ता है। हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। डिटर्मिनेंट को कई लोग कई तरीके से पढ़ाते हैं, बट मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं। तो ध्यान से देखना, यहां पर एक डिटर्मिनेंट दे रखा था 3 1 -2 0 2 0 8 1 3। हमारे को ये डिटर्मिनेंट दे रखा है। हम इस डिटर्मिनेंट को कैसे देखें? आपको इस डिटर्मिनेंट को 2 तरीके से देखना है। सेम डिटर्मिनेंट मैं नीचे देख रहा हूं, नजरिया बदलना और किसी को अपना फेवरेट मत बनाना। हम लोग रोज और कॉलम में से किसी एक को अपना फेवरेट बना लेते हैं। 3 1 -2 0 2 0 8 1 3 3 1 -2 0 2 0 और मेरे बच्चों 8 1 3। सेम डिटर्मिनेंट मैंने 2 बार लिख दिया। हाउ यू हैव टू सी दिस बेटा, ये R1, ये R2 और ये R3। पहले समझो, दीज आर कॉल्ड रोज। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। प्लीज, पता है सबको, सब पता है इस दुनिया में, सबको सब पता है। दिस इज C1, दिस इज C2, C2 को मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। प्लीज, हमारे पास दोनों ऑपरेशंस आएंगे, R1 R2 और R3 वाले भी, और दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। तो यू हैव टू सी इट। इसमें रो ऑपरेशन भी लगेंगे, इसमें कॉलम ऑपरेशन भी लगेंगे। टाइम नहीं वेस्ट करते। एक चीज हमें पता है कि हाउ टू एक्सपैंड अ डिटर्मिनेंट। इसमें ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपको पता है डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपैंड करते हैं। इसी डिटर्मिनेंट को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा? 3 1 -2, मैंने ये लिखा 3 1 -2 0 2 0 एंड 8 1 3 8 1 3। अगर क्लास मेरे साथ है, मैंने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया। कैसे एक्सपैंड किया? मैंने बोला एक्सपैंड अलोंग R1। एक्सपैंड अलोंग R1 मतलब हम इसके अलोंग इसे एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अब अगर मेरे माइंड में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सो व्हाट इज 3? 3 के साथ मेरे बच्चों आ जाएगा 2 0 1 3। यहाँ माइनस का साइन है, ये 1 है, -1 के साथ आ जाएगा 0 0 8 3। अभी मैं बच्चों की तरह कर रहा हूँ, ये प्लस का साइन है बट इसका ऑलरेडी साइन माइनस का है, इसलिए -2 के साथ आ जाएगा 0 2 8 1। प्लीज, 3 इंटू 2 3 6 -0 -1 इंटू 0 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, -2 इंटू ये 0 -16 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 3 इंटू 6 इज 18, यहाँ आएगा 18, ये तो भाई साहब 0 हो गए, प्लस 32 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 18 प्लस 32 इज मेरे बच्चों 50। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 50। अगर आप बहुत अच्छे हो तो प्लीज बिना आलस किए इसी डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपैंड करूंगा, एक्सपैंड अलोंग C1। एक्सपैंड अलोंग C1 जब करूंगा तो प्लीज आप साथ चलो।
आप मुझे पॉज कर दो, एक्सपैंड अलोंग C1 कर सकते हो तो करो, मुझसे पहले करो, मुझे पॉज करके करो, जैसे मर्जी करो, बस करो। ये 308 है, तो जब इसके अलोंग करूँगा तो प्लस माइनस प्लस है, 3 के साथ आएगा मेरे बच्चों 2013, 0 है, माइनस का साइन है, 0 है, तो 0 को वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, बट पहली बार लिख रहा हूँ। प्लस 8 के साथ आएगा बेटा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, 8 के साथ आएगा 1 माइनस 2 2 0। तो व्हेन आई एम एक्सपैंडिंग इट, 3 के साथ आ रहा है 6 माइनस 0 प्लस 8 के साथ आ रहा है 0 प्लस 4, ये माइनस 4 है तो माइनस माइनस प्लस 4, 18 प्लस 32, ये आया 50। एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई 50, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई 50। प्लीज़ मेरी बात सुनो, तो इससे एक फैक्ट हमारे पास क्या आया, समीर भैया का फैक्ट ये आया, अ डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड along any row और कॉलम। ये बुक में दिया हुआ है, ये फैक्ट मैंने डिस्कवर नहीं करा, बट ये आपको पता होना चाहिए। अ डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सपैंडेड अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। ये माइंड में दे लेना कि किसी भी रो और कॉलम के अलोंग हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हैं। 12th वाले बच्चे और स्पेशली दिल्ली वाले बच्चे, दे आर क्वाइट स्मार्ट। वो कहते हैं कि ये तो इससे ज़्यादा अच्छा तो हम बता देते, जबकि इसको सर आप अगर ढंग से करते तो यू शुड हैव एक्सपैंडेड इट अलोंग। हाँ, कई बच्चे होंगे जिनको मेरी बात अभी जैसे मैंने एक्सपैंड किया है बहुत पसंद नहीं आया होगा। अब इसी को हम एक्सपैंड कर लेते हैं। अगर क्लास 7 है तो बच्चे ने कहा सर इसके अलोंग एक्सपैंड करो, R2 के अलोंग। यहीं पे थोड़ी सी जगह ले लेता हूं, एक्सपैंड अलोंग R2। R2 में आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस है, 0 है तो कुछ लेना नहीं, 2 है तो 2 के साथ क्या लेगी क्लास, अगर क्लास 7 है तो यह आ जाएगा 0 प्लस 2 के साथ आएगा बच्चे 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 8 3 8 3 प्लस ये माइनस आएगा माइनस 0। व्हाट आई गेट इज 2 इंटू 9, 8 2 16 माइनस 16, ये प्लस 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 25, दैट इज 50। तो जो बच्चा मेरे साथ है वो कहेगा सर अ डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सपैंडेड अलोंग एनी रो और एनी कॉलम, बट एक्स फैक्टर इसमें ये है सर, एक्स फैक्टर ये है कि जिस हिंदी में जिस रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो हों, एक्सपैंड अलोंग दैट। जिस भी रो में ज़ीरो सबसे ज़्यादा हों उसके अलोंग एक्सपैंड करना, आपका डिटर्मिनेंट आसानी से खुल जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा अगर क्लास 7 है तो। अब दोबारा पहला फैक्ट मैंने बता दिया, अब दोबारा मैं उस डिटर्मिनेंट को एक बार और लिखूंगा, 3 1 माइनस 2 0 2 0, 3 1 माइनस 2 0 2 0 और 8 1 3 था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है। यही डिटर्मिनेंट को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई, अ डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सपैंडेड अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। मैंने कहा लेट्स इंटरचेंज रोज एंड कॉलम, लेट्स इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। प्लीज ध्यान से देखना, मैट्रिक्स होती तो मैं एक वर्ड यूज करता ट्रांसपोज, बट ये मैट्रिक्स नहीं है इसलिए ये वर्ड यूज नहीं होगा। तो जब मैंने इसको चेंज करा तो ये हो गया 308 121 और बेटा -203। अब आप अपनी मर्जी के बादशाह हो, यहाँ पर मैं डिटर्मिनेंट नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने रोज और कॉलम को इंटरचेंज किया है। आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि यहाँ पर क्या लिखूं, तो वो लिखने के लिए
मैं इसे एक्सपैंड करूँगा, एक्सपैंड अलोंग, अगर मेरा बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है तो एक्सपैंड अलोंग करूँगा। सर आप इसे एक्सपैंड करो अलोंग C2। किसी को भी अपना फेवरेट मत बनाना बच्चों, मैथ्स या लाइफ में भी जब कंसेप्ट सीखते हो तो पूरा डिटेल में सीखा करो। तो जब सीखा ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, जीरो के साथ कुछ नहीं आना, -2 और सॉरी +2, 2 के साथ आएगा बेटा 3 8 3 8 -2 3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइनस, जीरो के साथ कुछ आएगा नहीं। तो जब हमने खोला तो 2 × 9 माइनस माइनस +16, दैट गिव्स यू 2 × 50 और 2 × 25, दिमाग तेज चलता है ना ज़्यादा, तो वैल्यू आई 50। अगर हम पीछे जाके देखें तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी 50, और अगर क्लास 7 है तो जब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करा तो भी वैल्यू आई 50। अब यहाँ पर आती है एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी 1। एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी 1 ये बोलती है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, the value of determinant remains unchanged, the value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged, if its rows and columns are interchanged। ये जो प्रॉपर्टी है ये बुक की प्रॉपर्टी 1 है। समीर भैया फैक्ट इसमें ये बोलेंगे कि इस प्रॉपर्टी को मैं मैक्सिमम 2 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5। ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होती, बट डजंट मीन्स कि आप इस प्रॉपर्टी को भूल जाओ। इज दैट क्लियर कि नहीं? ये जो मैं एक्सपैंड करता हूं आप भी एक्सपैंड कर लेना, हो सके तो इसको इसके अलोंग एक बार एक्सपैंड कर लेना, वैल्यू सेम रहेगी। इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। मैं फिर खाली बैठा हुआ हूँ, 3 1 -2 0 2 0 8 1 3, ये मेरा डिटर्मिनेंट था। डिटर्मिनेंट जो मेरा अपना ओरिजिनल डिटर्मिनेंट मैं लेके चल रहा हूँ। अब मैं ऐसे ही खाली बैठा हुआ था तो मैंने क्या करा, 2 रास्ते पकड़े, 2 अलग अलग रास्ते पकड़े आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैंने कहा R1 को इंटरचेंज कर दो R2 के साथ। लेट्स इंटरचेंज R1 एंड R2। अगर R1 और R2 को इंटरचेंज करूंगा तो 0 2 0 ऊपर आ जाएगा, 3 1 -2 नीचे आ जाएगा और 8 1 3 यहीं रहेगा। यहां पर क्या साइन आएगा अब भी आई एम नॉट श्योर। जब तक चीजें क्लियर ना हो अपने आप से कुछ मत बोलना। मैंने कहा लेट्स सी, लेट्स एक्सपैंड इट अलोंग R1। R1 के अलोंग इसलिए एक्सपैंड कर रहा हूं क्योंकि R1 में सबसे ज्यादा जीरो हैं मेरे पास। तो मेरे बच्चों ने करा ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। सर जीरो के साथ तो कुछ आने की जरूरत नहीं, -2 के साथ आप लोगे सर, 3 -2 8 3, गलती ना हो जाए, -0 के साथ तो कुछ लेने की जरूरत है नहीं। तो दैट इज -2 × 9 + 16, दैट इज -2 × 25। ब्रो इस बार 50 नहीं आया, इस बार क्या आया -50। मेरी कैलकुलेशन खराब नहीं है, इस बार डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई -50। वैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी 50, बट अगर 2 रोज को आपस में इंटरचेंज करा तो वैल्यू आई -50। मैंने कहा शायद गलती से आ गई होगी, यहां पर C1 इंटरचेंजेस विद C2 नहीं कर रहा, C3 कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि R1 और R2 C, कुछ भी कर सकते हो आप। चाहो तो अपने उसमें C2 इंटरचेंजेस विद C3 कर देना, ये आप कर लेना, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं। C1 इंटरचेंजेस विद C3 तो क्लास देखेगी C3 पहले आ जाएगा -2 0 3 3 0 8 और सर 1 2 1 वैसे ही रहेगा। अभी साइन कौन सा आएगा आई एम नॉट श्योर। तो अब इसको मुझे एक्सपैंड करना है, स्मार्ट होके चलना, स्मार्टनेस मत लीव करना। मैं इसे एक्सपैंड
along R2 करूंगा। R2 के अलॉन्ग इसलिए एक्सपैंड कर रहा हूं क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जीरोज हैं। ये होता है माइनस प्लस माइनस, जीरो के साथ कुछ नहीं, +2 के साथ मेरे प्यारे बच्चों -2 3 3 8, माइनस जीरो के साथ कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 2 इंटू -16 -9, 2 इंटू ये +2 है इंटू -25 गिव्स यू -50। सर मेरे से गलती नहीं हुई, अब मेरा क्वेश्चन मार्क सॉल्व हो गया है। यहाँ जो ये क्वेश्चन मार्क था ये हटाकर कुछ और लिखने की टाइम आ गया है। ये डेल्टा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डेल्टा। ये है NCERT की प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर कैसे लिखेंगे, मैं आपको जगह है मेरे पास, ध्यान से देखना। ये बुक की प्रॉपर्टी है बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 2 विच स्टेट्स दैट, जैसे मैं लिख रहा हूं आप भी लिख लेना, इफ एनी 2 रोज, बुक में जैसे लिखा हुआ, और columns of a determinant are interchanged, then the sign of determinant changes। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपस में कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। थोड़े से पंगे तो लूंगा। मेरा जो ये डिटर्मिनेंट था वो क्या था, 3 1 -2 या 3 1 2 था। मैं एक बार पीछे देखता हूं, 3 1 -2 था। लेट्स मूव, 3 1 -2 0 2 0 8 1 3। अगर पंगे लो तो ढंग से लेना। एक बार दोबारा चेक कर लूं, 3 1 2 8 1 3। अभी याद नहीं हुआ। अगर मैं इसमें बोलूं R1 इंटरचेंजेस विद R3, तो अब मेरी क्लास क्या करेगी, 8 1 3 ऊपर आ जाएगा, 3 1 -2 नीचे आ जाएगा, 0 2 0। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब ये जो डेल्टा था ये माइनस डेल्टा हो जाएगा। जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। यहां पर आप प्रॉपर्टी 2 लिखोगे NCERT की। और अगर अब पंगे लेने के लिए मैंने ऐसे ही यहीं पे C1 इंटरचेंजेस विद C3 कर दूं तो क्या हो जाएगा, C3 आ जाएगा 3 0 -2 8 0 3 1 1 2 1, ऐसे ही रहेगा। अब ये वापस हो जाएगा डेल्टा। आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर मेरे पे डाउट हो तो प्लीज़ इसे एक्सपैंड कर लेना। इसकी वैल्यू 50 आएगी, इसकी वैल्यू -50 आएगी और इसकी वैल्यू वापस 50 आएगी। प्लीज़ कर लेना। अगर आपस में 2 रोज को एक बार चेंज किया जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। वापस पीछे चलते हैं। इस प्रॉपर्टी को मैं स्टार्स दूंगा 3 स्टार्स दूंगा आउट ऑफ 5। मींस ये प्रॉपर्टी किस लेवल पे यूज होने वाली है, पिछली प्रॉपर्टी से बेटर प्रॉपर्टी है। अब अगर क्लास ध्यान दे रही है तो लेट्स मूव अहेड। मैं फिर डिटर्मिनेंट के पास आया, 3 1 -2 0 2 0 8 1 3। ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं। तो एक बच्चे ने कहा सर क्योंकि खाली बैठे हुए हो तो टाइम पास करने के लिए लेट्स प्ले विद दिस डिटर्मिनेंट। जैसे कि खेलने के लिए कुछ मिल नहीं रहा क्योंकि गंदी गंदी वैल्यूज हैं, बट चलो थोड़ा सा तो खेलेंगे ही। R3 चेंजेस टू R3 प्लस R1 कर दो। R3 में R3 प्लस R1 कर दो। प्लीज ध्यान से देख लेना इस प्रॉपर्टी को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्लीज जो मैं कह रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास, ऐसे ही कर रहा हूं। तो मैंने करा 3 1 -2 0 2 0 और R3 प्लस R1 हुआ है तो 8 + 3 = 11, 1 + 1 = 2,
और 3 माइनस 2 इज 1। सर कोई फायदा नहीं हुआ, बड़ी वैल्यू आ गई। मैंने कहा खाली, ये डिटर्मिनेंट का साइन मैंने लगा दिया, ये भी गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान से देखना, बिना किसी लॉजिक के मैंने R3 में R1 ऐड कर दिया, बिना किसी लॉजिक, बिना किसी जस्टिफिकेशन के। मैंने कहा जरा अब इसे एक्सपैंड करो, एक्सपैंड अलोंग। हम तो करेंगे भैया इसे R2 के अलोंग ही एक्सपैंड, R2 के अलोंग ही एक्सपैंड किया जाएगा। तो जब इसे R2 के अलोंग एक्सपैंड किया तो ये माइनस प्लस माइनस है, 0 के साथ कुछ नहीं आएगा, -2 के साथ मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, 3 -2 11 और 1। अगर क्लास देख रही है तो -2 इंटू 3 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, +22। अगर देखो तो कितना आ रहा है, मैंने कुछ गलती तो नहीं करी, पीछे चलते हैं, ये 2 लिया है, ये माइनस, ये प्लस का साइन आता है यहाँ, प्लस गलती हो गई ना, +2 और यहाँ पे +2 इंटू 25, मतलब कितना आया 50। क्या आया 50। मतलब अगर आपने R3 में R1 प्लस भी कर दिया तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा दिया है। अगर क्लास कहे नहीं सर हमें अभी हमें और पंगे लेने हैं, पंगे लेने के लिए हम क्या करते हैं सर, इसी में हम कर देते हैं C1 चेंजेस टू C1 प्लस C3। C1 प्लस क्या बेटा C3, हमने पहले ये डिटर्मिनेंट दे रखा था, उसके अंदर एक रो वाला ऑपरेशन लगाया, उसके अंदर एक कॉलम वाला ऑपरेशन लगा लिया। ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूं, कॉलम वाला लगाता हूं तो C1 और C3 प्लस करोगे तो आ जाएगा 3 में से -2 दैट विल बी 1, 0 प्लस 0 इज 0, 11 प्लस 1 इज 12, बचा 1, 2 2 -2 0 1। क्लास ने कहा सर अभी हमें और पंगे लेने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा, आई डोंट नो। अगर कर रहा हो तो कर सकते थे, मैंने अब इसे फिर दोबारा एक्सपैंड अलोंग, मैं तो इसे R2 के अलोंग ही एक्सपैंड करूंगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जीरोज होंगे उसी के अलोंग एक्सपैंड होगा, माइनस प्लस माइनस। तो बेटा 2 के साथ क्या आ जाएगा, अगर साथ हो तो 1 -2 12 और 1, 2 के साथ आ जाएगा बेटा 1 प्लस 24, बेटा 2 के साथ आ जाएगा 25, 2 इंटू 25 इज 50। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज डिटर्मिनेंट की किसी भी रो में कोई और रो प्लस कर दो, कोई और रो माइनस कर दो, किसी भी कॉलम में कोई और कॉलम प्लस कर दो, कोई और कॉलम माइनस कर दो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिटर्मिनेंट की यही एक प्रॉपर्टी है जो 5 स्टार प्रॉपर्टी है, जो सबसे ज्यादा यूज होगी। इस प्रॉपर्टी को दिल से देख भी लेना और समझ भी लेना। एनसीईआरटी में ये प्रॉपर्टी 6 करके दे रखी है, मैं 1 और 2 से सीधा 6 पे आ गया हूं क्योंकि समझाना था। वो ये बोलते हैं इफ टू ईच एलिमेंट, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और column, if to each element of any row or column of a determinant the equimultiples of corresponding elements of other row और कॉलम, जो मैंने किया है, आर एडेड देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains the same। ये बात प्लीज रब के बंदो याद कर लेना, दैट इज उन्होंने दे रखा है द
value of determinant remains same if we apply the operation Ri changes to Ri plus k times Rj और Ci changes to Ci प्लस k टाइम्स Cj। किसी भी रो में कोई और रो ऐड करो या उस रो का मल्टीपल ऐड करो, किसी भी कॉलम में किसी भी और कॉलम का मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। जितना आटा इम्पॉर्टेंट है खाने में उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाली प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को लेकर मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ एक सैड फेज बना लेना। क्यों सैड फेज बना लेना? जब तक ये प्रॉपर्टी आपको समझ ना आए, जब तक ये प्रॉपर्टी आपको समझ ना आए तब तक ये सैड फेज बना रहना चाहिए। और जिस दिन आप इसमें कॉन्फिडेंट हो जाओ, प्लीज इमीडिएटली टर्न दिस सैड फेज इनटू अ स्माइली। तब तक के लिए हैव पेशेंस। 12th वालों में पेशेंस की थोड़ी कमी होती है बिकॉज दे रन बिहाइंड मार्क्स। मार्क्स के पीछे मत भागो, कंसेप्ट्स के पीछे भागो, जीवन भर मार्क्स आएंगे, मार्क्स की कभी भी कमी नहीं आएगी। मैंने प्रॉपर्टी 1 करा दी, 2 करा दी और जंप करके एकदम छक्का मार दिया। अब आता हूं प्रॉपर्टी 6 पे। प्रॉपर्टी 6 पे आने से पहले बच्चे अब तेज हो जाएंगे क्योंकि एकदम 6 नंबर प्रॉपर्टी पे आया। मैंने एक नया डिटर्मिनेंट लिखा 312,080 4 - 1 2। सॉरी, ये डिटर्मिनेंट नहीं लिखा, मैं लिख रहा हूं वापस 312, या फिर मैं एक डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं अगर क्लास 7 है तो 4 - 1 3, 4 - 1 3 and 8 11 2। How do you see these determinants? This is delta 1, this is delta 2। तो जब आप इन दोनों को देखोगे तो आप देखोगे सर यहाँ पर R1 और R3 आइडेंटिकल हैं, यहाँ पर C1 और C3 आइडेंटिकल हैं। जो तेज दिमाग वाला बच्चा होगा वो तो सीधा बोल देगा R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3 कर दो, R1 माइनस R3 कर दो और अपनी प्रॉपर्टी 6 लगा दो कि किसी भी रो में कोई और रो ऐड करो या किसी भी रो में कोई और रो सब्ट्रैक्ट करो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। तो उससे क्या होगा? R1 माइनस R3 0 0 0 0 8 0 3 1 2 हो जाएगा। अब इसे एक्सपैंड कर दो, अलॉन्ग R1 कर दो। ध्यान से देखना, तो 0 इंटू एनीथिंग माइनस 0 इंटू एनीथिंग प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अलग अलग टीचर्स इस टॉपिक को अलग अलग तरीके से कराएंगे। एक तो ये हमने करा, इससे हमें क्या पता चला? ध्यान से देखना बच्चों, बहुत सारे फैक्ट्स छुपे हुए हैं इसके अंदर। क्या हैं वो फैक्ट्स? देखिए, पहली प्रॉपर्टी 3 states that if any two rows or columns of a determinant are identical, और क्या बेटा? आइडेंटिकल, then the value of determinant is 0। ये मैंने अब भी आपको प्रूव करके दिखाया है, प्लीज इस चीज को ध्यान से देख लेना। इफ एनी टू रोज, या तो कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स एक जैसे हों तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। एक और बात बच्चे ने कहा था, सर आपने जब R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3 करा तो ऊपर 0 0 0 आ गए।
तो एक हमारे पास एक्स फैक्टर वाली प्रॉपर्टी अपने आप से आ गई कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये लॉजिक है। 0 0 0 होंगे तो एक्सपैंड करोगे तो 0 0 0 मतलब जीरो ही आएगा। ये प्रॉपर्टी प्लीज 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 ध्यान से देख लेना, अगर क्लास ध्यान से देख रही हो तो। अगली प्रॉपर्टी जो मैं कहना चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 इंपॉर्टेंट है। हमने प्रॉपर्टी 4 पे आए और एक डिटर्मिनेंट लिखा ABC DEF GXY, कोई रटना नहीं है। इफ आई से, उन्होंने बोला मल्टीप्लाई दिस डिटर्मिनेंट बाय K where K is a constant, where K is a constant, तो ये क्या हो सकता है? या तो ये हो जाएगा KA KB KC और नीचे वाले क्या रहेंगे? DEF GXY, या फिर ये हो जाएंगे डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू KD KE KF और ऊपर आ जाएगा ABC और GXY, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। आई एम टेकिंग एज मच टाइम एज आई कैन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू ABC DEF और मेरे बच्चों KG KX KY, या फिर अभी भी पिक्चर बाकी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी, अगर आप साथ हो तो KA KD KG और साथ में BCEF XY, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी, अगर देख रहे हो तो ADG CFY एंड KB KE KX, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी फाइनली। एक और ऑप्शन है, अगर देख रही है क्लास, ADG BEX और बेटा अगर साथ हो तो KC KF और KY। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हम डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स में अगर 2 को या 3 से मल्टीप्लाई करते थे तो पूरे मैट्रिक्स या पूरा डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो जाता था। यहाँ पर अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, पूरे परिवार से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये बात याद रख लेना। इसी प्रॉपर्टी को उन्होंने कैसे बोला है? प्रॉपर्टी 4 है बेटा ये, इफ ईच एलिमेंट of a determinant, or if each element of a row or column is of a determinant is multiplied by a constant K, then its value gets multiplied by K। मेरा कहने का मतलब ये है कि if, जैसा बुक में दिया हुआ है, बच्चा कहता है बुक वाली लैंग्वेज में बताओ, KA KB KC DEF GHI will be equals to K common ABC DEF GHI।
इसके और केसेस भी बन सकते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी पे अब आते हैं समीर भैया फैक्ट्स के ऊपर। जैसे कि ये मैंने बोला 2 3 -6 0 8 11 4 6 -12। इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखो, इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखो। जब आपने इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से अगर पकड़ पाए हो तो बच्चे ने कहा सर मुझे इसमें और इसमें कोई रिलेशन लग रहा है। रिलेशन ये लग रहा है कि R1 और R2 मैं देख रहा हूं तो 2/4 इज इक्वल्स टू आ रहा है 3/6 इज इक्वल्स टू आ रहा है -6/12। इस केस में हम इसे बोलेंगे R1 एंड R2 आर प्रपोर्शनल। R1 एंड R2 आर क्या बेटा? प्रपोर्शनल। तो सर कैन वी टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R3। हमने R1 एंड R3 आर प्रपोर्शनल, मैंने R2 लिख दिया था गलती से। अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 2 3 -6 0 8 11, और अगर आपने यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो ये जो 4 6 और -12 है, दिस विल बी 2 3 एंड -6। और अगर आप देखो तो डेल्टा विल बी इक्वल्स टू 2 इनटू इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 0। क्यों? क्योंकि सर R1 और R3 आइडेंटिकल आ गए। तो एक प्रॉपर्टी हमने पीछे करी है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मगर ये कराने से क्या फायदा हुआ? ये कराने से ये फायदा हुआ कि सर यहां पर R1 और R3 प्रपोर्शनल हैं। ऐसा ही कॉलम में भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, यू कैन राइट इट एज, आंसर में भी लिख सकते हो कि इफ एनी 2 rows or columns of a determinant are proportional, then the value of determinant is 0। इस प्रॉपर्टी को मैं 4 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5, बहुत ज़्यादा आती है। और ये वाली प्रॉपर्टी को भी मैं 4 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5, बहुत ज़्यादा आती है। और जो आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को भी मैं 3.5 स्टार्स दूंगा आउट ऑफ 5। ये आसान प्रॉपर्टी है, इसमें मुश्किल नहीं होती। ये प्रॉपर्टी करने के बाद मैंने प्रॉपर्टी 1 2 3 4, प्रॉपर्टी 5 थोड़ा सा दिल दुखाती है, बट कुछ क्वेश्चंस में आती है। कि सपोज एक डिटर्मिनेंट ऐसे दिया हुआ है A1 प्लस λ1, ये लैम्डा और A1 आपस में ऐड नहीं हो रहे, अलग टर्म्स हैं। A2 प्लस λ2, A3 प्लस λ3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 can be expressed as A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 प्लस क्लास देखे तो λ1 λ2 λ3, और नीचे वही रहेगा B1 B2 B3, C1 C2 C3। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं डिटर्मिनेंट के जो इसी से सॉल्व होते हैं। इस प्रॉपर्टी को समझने में, मेरे को समझाने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। आई डोंट फील कंफर्टेबल एक्सप्लेनिंग दिस प्रॉपर्टी, बट ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी के बिना गुजारा नहीं है बेटा, तो ध्यान से देख लेना। इफ सम एलिमेंट्स ऑफ ऑल रो, इफ सम एलिमेंट्स ऑफ or all elements of a row or column are of a determinant are
expressed as a sum of two or more terms, और more में तो जान निकल जाएगी, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants. ये प्रॉपर्टी ध्यान से पहले लिख लो, मुझे पॉज कर लो, कहीं पे लिखा हुआ है एक्स वाई जेड ए बी सी एम एन क्यू और साथ में दे रखा है पी क्यू पी ले लो एक्स एल और नीचे दे रखा है ए बी सी एम एन क्यू। मेट्रिसेस में जब हम ऐड करते थे तो हर एलिमेंट ऐड हो जाता था, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, सिर्फ अनलाइक एलिमेंट्स ऐड होंगे। मतलब ये हो जाएगा एक्स स्मॉल एक्स प्लस पी वाई प्लस कैपिटल एक्स जेड प्लस एल, और क्योंकि यहाँ भी ये है यहाँ भी ये है तो ये ए ही काउंट होगा। ये बी और बी टू भी नहीं होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और नीचे एम एन क्यू होंगे। अगर समझ ना आया हो तो एक बार दोबारा देख लेना, ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी 6 मैं आपको करा चुका हूँ। प्रॉपर्टी 6 कराने के बाद मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जो मैंने प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोगों को बताया है, ये जो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, एक बार इस लेक्चर को साथ साथ लिख लिख के कर लेना। जब इस लेक्चर को एक बार लिख लिख के कर लोगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिटर्मिनेंट्स की एनसीईआरटी तो डिस्कस करूंगा ही, साथ में डिटर्मिनेंट्स के जितने भी क्वेश्चन 12th क्लास में आने हैं या आज तक आए हुए हैं या इंपॉर्टेंट है या स्कूल एग्जाम में आ सकते हैं, वो सब डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।